नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। डीपीएल न्यूज से आपके साथ बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति था जिसने अपने किसी करीबी को खोया नहीं था। उसके बाद ओमिक्रॉन अभी है, तो ओमिक्रॉन में भी उतनी हम सतर्कता नहीं बरत रहे हैं जितनी कि बरतनी चाहिए। अभी तो अब सुनने में आ रहा है, डब्ल्यूएचओ का आज ही स्टेटमेंट है कि ओमिक्रॉन का अब नेक्स्ट वेरिएंट आने वाला है जो कि बहुत डेडली होने वाला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोगों को प्रोटोकॉल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मास्क का तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है कि बहुत अच्छे से प्रॉपर यूज हो भी रहा है। और ओमिक्रॉन के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? मास्क और वैक्सीन तो उसमें काम नहीं आ रहा है, लोगों को फिर भी कोविड की तीसरी लहर में शिकार बना रहा है, तो उसके लिए क्या पॉलिसी लाना चाहिए? देखिए, कोविड तो मतलब डबल डोज इसके वैक्सीनेशन के, उसके बाद जो बूस्टर डोज है वो लगने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन अभी हेल्पफुल नहीं होने वाला है ओमिक्रॉन के नेक्स्ट वेरिएंट में। तो मैडम, अपना एनजीओ इसके लिए क्या करेगा? हमारा एनजीओ अवेयरनेस के, चूंकि हम लोग बहुत प्रोग्राम्स करते हैं, तो तीसरी लहर में भी हम लोग अवेयरनेस ही बहुत फैलाने वाले हैं। मास्क के लिए प्रेरित करेंगे। अभी भी हम लोग रोडों पर खड़े होकर लोगों को मास्क के लिए, गाड़ियों को रोक रोक के मास्क के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो वो काम तो हमारा चलता ही रहेगा। और प्लस वही सोशल डिस्टेंसिंग, अभी तो चूंकि गवर्नमेंट ने सारे नियम खोल दिए हैं, शादियों में भी फुल कैपेसिटी के साथ शादियां हो रही हैं, सब कुछ है। तो यहाँ हमको खुद को ही सतर्कता बरतनी है। सरकार जो कर सकती थी, जो कर रही है, उसने कर लिया, हमको सिखा लिया। अब हमको खुद ही सब कुछ करना होगा। ठीक है। कोविड हमारे देश में जब एंट्री हुई थी इस वायरस की, हम लोगों को किसी को भी कुछ पता नहीं था कि ये है क्या चीज। और आनन फानन में हमारे यहाँ लॉकडाउन भी लग गया था। लॉकडाउन के बाद हम सब गवाह हैं इस चीज के कि हमारे यहाँ का जो श्रमिक था, मजदूर था, उसने कितने मुश्किलों का सामना किया है। आज भी जब वो वीडियो सामने आते हैं तो दिल दहल जाता है। नंगे पैर धूप में चिलमिलाती हुई धूप में छोटे छोटे बच्चे भूखे पेट यहाँ से वहां शहरों से अपने अपने गाँव में गए थे। उस दौरान भी हम लोगों ने, हमारे एनजीओ ने रोज कम से कम 200 से 250 लोगों का खाना घर पर खुद बनाकर हम लोग उनको वितरित करते थे। ऐसे लेबर्स जो कि बिल्डिंग्स में फंसे थे और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स गुजरात और महाराष्ट्र के थे जो कि यहाँ पर आ नहीं पा रहे थे। फिर हम लोग ने ट्रक्स में एसडीएम सर की हेल्प से ट्रक्स करवा के उन लोगों को उनके छत्तीसगढ़ गाँव वगैरह भी भेजा था। फिर आई है दूसरी लहर। हम लोग ने पहली लहर को बहुत लाइटली लिया था। जब दूसरी लहर आई तो मैडम, नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति खरे है। और आपका जो एनजीओ है मैडम, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करता है? मेरा एनजीओ जो सृजन है वो हम लोग बेसिकली विमेन और चिल्ड्रन के ऊपर काम करते हैं। जैसे हम लोगों का सृजन पैड बैंक हम लोग ने लॉन्च किया था 3 महीने पहले। उसमें हम लोग पैड्स के डिस्ट्रीब्यूशन जगह जगह स्लम एरियाज में जाकर करते हैं। फिर हमारे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं, हाइजीन को लेकर, हेल्थ को लेकर, चाइल्ड केयर को लेकर। तो ये हम लोग जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। अभी मैडम, आपने हाल ही में अभी एक फंक्शन किया है जो अपना घर के बुजुर्गों के साथ फैशन शो और जी। ये हम लोगों का राग भोपाली में एक फैशन शो हुआ था जिसमें हम लोगों ने सस्टेनेबल गुड्स को प्रमोट किया है। चूंकि हमेशा ये देखा जाता है कि जो सस्टेनेबल गुड्स होते हैं उनको यंग और बच्चे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं बने हुए हैं। और आज का टाइम, चूंकि हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट क्राइसिस, ये वाले वर्ड्स रेगुलर सुन रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग हर लेवल पर फेस और फील भी कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अब हम लोगों को रिसाइकिल, रीयूज, इन सब चीजों को अपनी आम जिंदगी में अपनाना होगा। तो ये जो फैशन शो था ये भी उसी को प्रमोट करने के लिए था। वो सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट्स थे, भले ही वो बैग्स थे, लैपटॉप बैग्स थे, जर्सी थी, स्कर्ट्स थे, वो सभी कुछ पुराने कपड़ों के बचे हुए कतरनों से बने हुए थे। तो इसको हम लोग ने। और अपना एनजीओ मैडम क्या कार्य करता है? हम लोग का एनजीओ बेसिकली तो यही हाइजीन को लेकर करता है और स्वच्छता को लेकर। जैसे कि मैं नगर निगम की स्वच्छता एम्बेसडर भी हूँ, तो स्वच्छता को लेकर हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे बहुत सारे स्लम्स में हम लोग ने गीला कचरा, सूखा कचरा को लेकर पिछले 3-4 साल से अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए हैं। और जगह जगह पर जो नगर निगम के छूटी हुई ऐसी जगह होती हैं जहां पर लोग गंदगी फैला रहे होते हैं, लाख कोशिशों के बाद भी वहां लोग नहीं मानते हैं गंदगी फैलाने से, तो उन जगहों को हम लोग ब्यूटीफुली डेवलप करते हैं डेकोरेटिव वे में, पौधे लगाकर या कुछ डेकोरेटिव बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की चीजें, टायरों के कुछ बनाकर, इस तरह से, ताकि वहां कचरा ना फैले।
तो हम लोगों का एनजीओ शहर को खूबसूरत रखने का काम, हाइजीन का काम, हेल्थ का काम, अवेयरनेस का काम, ये सब कर रहा है। और हेल्थ को लेके तीसरी लहर में आपकी एनजीओ किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस और